Hello students, today we will learn about chapter first of science, class 7th, nutrition in plants. It's our part 2. So let's start. Synthesis of plant food other than carbohydrate. You have just learned, आपने सीखा है कि प्लांट्स जो है ना कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? उनका फूड होता है, तो उसे प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू. द कार्बोहाइड्रेट मेड ऑफ कार्बन, जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना वो कार्बन की बनी होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी होती है. ये यूज़ होती है सिंथेसिस करने के लिए अदर कंपोनेंट्स फूड के, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए. मगर जो प्रोटीन होता है ना वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जो कि नाइट्रोजन कंटेन करता है. कहाँ से जो है नाइट्रोजन लेते हैं प्लांट्स? ऑप्टेन. कहाँ से ऑप्टेन करते हैं नाइट्रोजन को प्लांट्स? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर. अब जो है जो मतलब कि रिकॉल करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एयर में, जो गैसेस फॉर्म होती है ना उनमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है मतलब भरमार, बहुत एबंडेंस मतलब होता है भरमार, बहुत ज़्यादा जो है प्रेजेंट होती है जो एयर में गैसेस फॉर्म होती हैं उसमें. हाँ, प्लांट्स जो है मतलब नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म में. अगर वो जैसे एयर में गैसेस फॉर्म होती हैं उसमें नाइट्रोजन होती है, तो इस फॉर्म में जो है प्लांट्स जो है नहीं एब्जॉर्व कर सकते हैं नाइट्रोजन को. सॉइल के पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं गैसेस को नाइट्रोजन में और इस्तेमाल के लायक, ठीक है, और रिलीज़ कर देते हैं उनको सॉइल में. ये जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स के द्वारा वाटर के साथ, अलॉन्ग विद वाटर. ऑल्सो यू माइट हैव सीन, आपने ये भी देखा होगा या देखा है कि फार्मर्स जो है ऐड करते हैं फर्टिलाइज़र्स जो कि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन में रिच होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन होती है सॉइल में. इन दिस वे, इस वे में जो प्लांट्स होते हैं ना, इस तरीके में जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को, नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हैं अदर कंस्टिट्यूएंट्स के साथ. तो फिर जो है प्लांट्स जो है प्रोटीन और विटामिन को प्रिपेयर कर सकते हैं. अब देखिए जो अदर मूड्स होता है ना न्यूट्रिशन का, अदर मूड जो ना वो यहाँ पे दिया हुआ है. Other mode of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. और हाउ डे दे दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, वो फूड नहीं बना सकते हैं. और कैसे वो सर्वाइव करते हैं, और जो है फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, कहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन को हासिल करते हैं. मतलब ड्राइव मतलब होता है हासिल करना. जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं ना, वैसे कुछ प्लांट्स जो डिपेंड होते हैं फूड पर जो कि अदर प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है. वो जो है हिटरोट्रॉपिक मूड जो है न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं. लुक एट फिगर 1.5, मतलब 1.5 फिगर पे देखो. अभी मैं आपको दिखाऊंगी, क्या आप देख सकते हो येलो वेरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. मतलब जो है येलो कलर की जो है वेरी ब्रांच्ड है, मतलब लटक रही हैं कुछ उनकी, मतलब कि एक ट्री है ना उसकी स्टेम और ब्रांचेस पर जो है ना ये येलो कलर की जो है मतलब वो क्या कहते हैं उसे, येलो कलर की ब्रांच जो है मतलब लटक रही हैं. स्ट्रक्चर एक है येलो कलर का जो कि लटक रही हैं वो. और जो है इस प्लांट को हम क्या कहते हैं? कैस्क्यूटा कहते हैं, और इसको हम एमार्बल भी कहते हैं. इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये जो है रेडीमेड फूड लेता है फ्रॉम द प्लांट से जिस पर ये चढ़ रहा है. ये प्लांट जो है ना जिस पर ये चढ़ता है उसे हम होस्ट कहते हैं. होस्ट क्या होता है? जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे को, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंड है ना अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम कहते हैं होस्ट. अब देखिए, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वेल्युएबल न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये जो है डिप्राइव्स करता है, मतलब उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को, वेल्युएबल न्यूट्रिएंट्स को ये ले लेता है. होस्ट के वेल्युएबल न्यूट्रिएंट्स को ये ले लेता है. अभी ये देखिए आप, ये रहा हमारा कैस्क्यूटा है, ये कैस्क्यूटा जो येलो कलर का आपको दिख रहा है. अब देखिए कैस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. जो कैस्क्यूटा होता है ना वो पैरासाइट होता है. RV एंड अदर जो पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, मतलब हासिल करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं. और सेकेंड पॉइंट ये होता है कि वो मतलब कि हमारे अंदर रहते हैं, यहाँ पर हमारे ऊपर रहते हैं. अब देखिए क्या मतलब आप जो ऐसे पैरासाइट की तरह अदर एनिमल्स भी इसी काइंड के होते हैं पैरासाइट के. आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने जो मतलब टीचर के साथ डिस्कस करना चाहिए. अब पहली जानना चाहती है कि जो मॉस्किटोज होते हैं
बेड बग्स मतलब कीड़े मकोड़े, लाइस वगैरह, लाइस लूस मतलब वही, और लीचेस, जोक वगैरह जो होते हैं वो हमारे जो ब्लड को पीते हैं मतलब चूस लेते हैं, वो भी पैरासाइट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी पैरासाइट्स होते हैं क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है अपना न्यूट्रिशन फुलफिल कर लेते हैं। अब देखो, क्या आपने देखा या फिर सुना है कि जो मतलब कि प्लांट्स एनिमल को ईट खाते हैं। यहाँ पे कुछ प्लांट्स की ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स जो ग्रीन होते हैं या फिर कुछ अदर कलर्स के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। अभी मतलब आप देखो कि प्लांट्स है, एक प्लांट है फिगर 1.6 में, अभी मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर। ये देखिए, ये रहा यहाँ पे दिया ही हुआ है, ये देखिए, ये पिक्चर प्लांट है और ये इसका जग लाइक स्ट्रक्चर है। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें जो है कोई भी इंसेक्ट आता है तो वो इस पर बैठ जाता है आके, और जैसे ही वो बैठता है तो इसका लिड जो ढक्कन है ना वो क्लोज हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है। इसमें हेयर्स होते हैं, उसमें जो है वो फंस जाता है और फिर जो है ये देखिए, फिर मतलब लैंड होता है जब पिक्चर में, तो वो लिड क्लोज होता है और वो फंस जाता है। हेयर्स में, उसके साइड में हेयर्स होते हैं तो वो उसमें फंस जाता है। फिर उसके बाद में उसे वो डाइजेस्ट कर लेता है, पिक्चर में जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा, और उसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इन मतलब पिक्चर प्लांट के द्वारा वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो मतलब प्लांट्स जो है इंसेक्ट को खाते हैं ना, उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ प्लांट्स जो है सारा रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं सॉइल से जिसमें कि वो ग्रो करते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, कुछ प्लांट्स नहीं ले पाते। अब वो जो कन्फ्यूज है कि अगर पिक्चर प्लांट जो ग्रीन है तो वो अगर फोटोसिंथेसिस कैरीज आउट करता है तो फिर वो जो है इंसेक्ट को क्यों फीड करता है, क्यों लेता है? अब देखिए, क्यों लेता है, वो इसलिए लेता है क्योंकि उसको जो है वो फुल जो है न्यूट्रिएंट जो है नहीं मिल पाता है सॉइल से ना, उसको फुल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे नहीं मिल पाते। अब देखिए, यहाँ पे दिया नहीं, मगर मैं आपको बता देती हूँ, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपके पेपर में आ सकती है कि जो है कौन सी ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो है पिक्चर प्लांट को नहीं मिल पाता है सॉइल से, कि उस वजह से जो है उसे इंसेक्ट को फीड करना पड़ता है, तो वो होता है नाइट्रोजन, उससे नहीं मिल पाती है। तो इंसेक्ट को ट्रैप करके, डाइजेस्ट करके अपनी नाइट्रोजन के जो है नाइट्रोजन को फुलफिल कर लेता है, फिर वो अपना जो है फूड बना सकता है। अब देखिए, सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये आपने देखा है कि जो है मतलब कि पैकेट्स होते हैं ना, उसमें जो है मशरूम के सोल्ड होते हैं वेजिटेबल के साथ में मार्केट में। आपने ये भी देखा है कि जो है फ्लूफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं, ग्रो हो जाते हैं सॉइल में, और सड़ी हुई कोई लकड़ी होती है ना, रूटिंग वुड, तो उसके रेनी सीजन के दौरान तो उसके ऊपर भी ऐसा हो जाता है। अब हम सोच सकते हैं कि किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है ना इनको चाहिए होते हैं, क्या मतलब कि सर्वाइव करने के लिए, और कहाँ से ये इनको लेते हैं। अब ये देखिए, मशरूम होता है, ये जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो है अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करता है। अब देखिए, भूजो जानना चाहता है कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म जो है एक्वायर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, मतलब लेते हैं। इनके पास जो है माउथ नहीं होता है जैसे कि प्लांट्स करते हैं ना, इनके पास तो माउथ होता नहीं, तो कैसे ये मतलब लेते हैं? तो इनके दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स की तरह नहीं होते कि ये क्लोरोफिल लैक करें या फिर, और ये अपना खाना खुद भी नहीं बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। अब देखिए, हम एक्टिविटी करनी है कि एक ब्रेड का पीस लेना है और उसे जो है पानी से भिगो देना है, मिस्टिन कर देना है, और उसे जो है 3 डेज़ के लिए छोड़ देना है, जब तक उसके ऊपर फ्लफी पैचेस ना अपीयर हो जाए, और उसका कलर जो है पैचेस का मतलब क्या है, और अपने मतलब उस पैचेस को ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप के अंदर या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, और अपनी कॉपी में इसका ऑब्जर्वेशन लिखो, और आप देखोगे कॉटन लाइक थ्रीड्स होंगी, स्प्रेड होंगी उस ब्रेड के पीस के ऊपर। ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये जो है, ये मतलब ये हम लोग माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं फंगी। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग फंगी कहते हैं। और ये जो है डिफरेंट मूड जो है न्यूट्रिशन का लेता है, और दे एब्जॉर्व मतलब कि करता है, तो दे एब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ये एब्जॉर्व करता है न्यूट्रिएंट्स को ब्रेड से। इनके पास माउथ नहीं होता है, ये जो है एब्जॉर्व करता है, इनके पास माउथ तो होता नहीं है, तो ये एब्जॉर्व करेगा ना, तो एब्जॉर्व कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को ब्रेड से। तो ये मूड होता है न्यूट्रिशन का, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है ना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से, उसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे
कैसे होते हैं, जो मतलब सेप्टोट्रॉफिक मोड को मतलब सेप्टोट्रॉफिक मोड जो है न्यूट्रिशन का करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सेप्टोट्रॉफ्स। ठीक है, अब देखिए फंगी जो है ग्रो होती है पिकल्स पर, लेदर पर, क्लोथ्स पर, अदर आर्टिकल्स पर, जो कि हॉट या हैमिड में वेदर में जो है लंबे समय तक रखे रह जाते हैं, तो उनके ऊपर आ सकती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान वो ख़राब हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें। अपने पेरेंट्स से पूछिए इसके बारे में, फंगी के बारे में, और अपने मतलब तुम्हारे हाउस में मतलब क्या हुआ है, कैसे मतलब हुआ या नहीं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना वो जनरली प्रेजेंट होते हैं एयर में। व्हेन दे लैंड ऑन, ये भी लैंड होते ना, चलिए पहले हम लोग ये वाला पढ़ लेते हैं। पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज़ विच शी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन। मतलब वो मतलब कि एक उसके जो ब्यूटीफुल शूज़ थे हैं, जो वो जो है जिसको स्पेशल ओकेजन्स पर पहनती है, वो स्पॉइल ख़राब हो गए थे फंगी के द्वारा रेनी सीजन के दौरान। तो वो जानना चाहती है कि कैसे फंगी जो है ना सडनली अचानक से अपेयर हो जाती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान। अब देखिए भूजो जो है कहता है कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया कि वीट फील्ड्स होती है वो ख़राब हो जाती हैं फंगस के द्वारा। तो वो जानना चाहती है कैसे फंगी जो है, क्या फंगी जो है बीमारियों का कारण भी है। वो पहली ने उसे बताया कि बहुत सी फंगी जो है ईस्ट हो गई, जैसे कि ईस्ट हो गई, मशरूम हो गए, वो कि यूज़फुल होती हैं, मगर कुछ फंगी ऐसी भी होती हैं जो बीमारियों का कारण होती हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस इंक्लूडिंग ह्यूमंस। कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो कि मेडिसिन की तरह पे यूज़ होती हैं। अब देखिए वेट मतलब कि यहाँ पे हम लोग थे, पहले हम लोग में यहाँ पे हमने देखिए एक मिनट, ये देखिए लैंड ऑन, यहाँ पे हम लोग थे, यहाँ से लैंड ऑन, जब अब लैंड करती हैं ना वेट और वार्म थिंग्स पर, वो जर्मिनेट करती हैं और ग्रो हो जाती हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को ख़राब होने से। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है ना साथ में रहते हैं और अपने शेल्टर को और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बियोसिस रिलेशनशिप। अब देखिए जिसमें जो मतलब जो दोनों ऑर्गेनिज्म शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स जो है शेयर करते हैं ना, उससे रिलेशनशिप को हम सिम्बियोसिस कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ फंगी होती है ना लीव इनसाइड दी रूट्स ऑफ प्लांट, मतलब रहती है प्लांट्स की रूट्स के इनसाइड। जो प्लांट्स होते हैं ना वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स फंगस को, और रिटर्न में जो है फंगस उनको प्रोवाइड करता है वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिकेंस। लिकेंस क्या होता है? लिकेंस एक ट्री होता है जिससे कि लिटमस पेपर प्रोड्यूस होता है, या 5 चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत। लिटमस पेपर जो है यूज़ होता है चेक करने के लिए प्रेजेंस को कि ये एसिड है या फिर बेस है। एसिड होगा तो वो अगर उसके ऊपर हम एसिड डालेंगे तो वो ब्लू टू रेड मतलब कि टर्न करेगा, ठीक है। और अगर हम उसके ऊपर बेस डालेंगे तो वो रेड टू ब्लू बेस डालेंगे तो रेड टू ब्लू ऐसे टर्न करता है। अभी हम इसके बारे में 5 चैप्टर में मैं जो है पढ़ाऊंगी आप लोग को। अब देखिए अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन अलगा, एक अलगा होता है और एक फंगस जो कि साथ में रहते हैं। अब जो है साथ में रहते हैं, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। जो फंगस होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है और वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा, और वाटर और मिनरल्स अलगा तक। और रिटर्न में जो अलगा होता है ना वो प्रिपेयर करता है और प्रोवाइड करता है फूड फंगस को। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल। कैसे न्यूट्रिएंट जो है रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं सॉइल में। हैव यू सीन, क्या आपने देखा है कि फार्मर्स जो है स्प्रेडिंग मैन्योर, मतलब जब खाद का छिड़काव होता है ना, या फिर फर्टिलाइजर्स का जो कि रिच होते हैं ना नाइट्रोजन में, वो उसका होता है फील्ड्स में, या फिर गार्डनर्स जो है इस्तेमाल करते हैं इनको लॉन्स में या फिर पॉट्स में, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि ये क्यों किया जाता है? यू लर्न, आपने सीखा है कि जो है प्लांट्स जो है एब्जॉर्व कर लेते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, तो उनके जो अमाउंट्स होते हैं ना सॉइल में, वो जो है डिक्लीनिंग पर जो है रखे जाते हैं, मतलब उन्हें जो है उनके गिरावट की जाती है। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जो मतलब फर्टिलाइजर्स और खाद होती है ना न्यूट्रिएंट्स कंटेन करती है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, etc। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना ज़रूरत होती है इनको ऐड होने में, टाइम टू टाइम इनको मतलब से टाइम इनको ऐड करा जाता है सॉइल में, क्योंकि ताकि वो सॉइल को संपन्न बनाने के लिए, मतलब उसे
उपजाऊ बिल्कुल अच्छा बनाने के लिए, ताकि वो जो है सॉइल अच्छी रहे। और जो है तो मतलब ठीक है, अब ऐसे इसलिए किया जाता है, वी कैन ग्रो, हम ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को और उनको हेल्दी रख सकते हैं अगर जो है हम जो है फुलफ़िल कर सकते हैं उनको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को प्लांट्स के, अगर हम फुलफ़िल करते हैं तो हम उन्हें हेल्दी और ग्रो भी कर सकते हैं और हेल्दी भी रख सकते हैं। यूजली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। यूजली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को, नाइट्रोजन को जो है ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। और जो सॉइल होती है वो डिफिशिएंट हो जाती है नाइट्रोजन में डिफिशिएंट हो जाती है। यू लर्न, आपने सीखा है दैट द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांटी इन दी एयर। आपने मतलब कि जो है ना कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, कि नाइट्रोजन जो गैस जो अवेलेबल है प्लेंटी एयर में। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर, प्लांट्स जो नहीं यूज़ कर सकते हैं इनको मैनर में। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। उनको मतलब कि नीड होती है, उनको ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की लबल फॉर्म में। जो बैक्टीरियम होता है ना उसे हम रिजोबियम कहते हैं। जो बैक्टीरिया होता है ना जो कि कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन, मतलब गैसेस को नाइट्रोजन को जो ना सॉइल में मतलब कि उसको कन्वर्ट कर देता है इस्तेमाल करने के लिए, वो उस हम और बैक्टीरियम को रिजोबियम कहते हैं। रिजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। हमें मैंने आपको बताया था, मतलब उसे इस्तेमाल करने की फॉर्म में जो है, प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करने की फॉर्म में जो है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। अब देखिए, मगर जो रिजोबियम होता है ना वो अपना ओन फूड, खुद का फूड नहीं बना सकता है। तो ये जो है मतलब रहता है ग्राम की रूट्स में। ग्राम हो गया, पीस हो गया, मूंग, बीन्स एंड अदर लिगमस एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, और उसे उन्हें प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन के साथ। इन रिटर्न में जो प्लांट्स होते हैं ना उसे फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर, जो द बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं। दे दस कहाँ पे थे, हाँ, दे दस हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। उनके पास जो ना सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर दी फार्मर्स। ये जो मतलब कि एसोसिएशन होता है ना वो ग्रेट सिग्निफिकेंस होता है फार्मर्स के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर, अब देखिए वो रिड्यूस कर सकते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को रिड्यूस कर सकते हैं। वेयर लिग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पे मतलब कहाँ पे जो है लिग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो होते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस मीन्स दाल, बहुत सारी पल्सेस में, दाल्स में ऑब्टेन होते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स से जो है दालें जो है पल्सेस मतलब ऑब्टेन होती हैं। इस चैप्टर में आपने सीखा कि जब प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा ऑटोट्रॉफ, मतलब प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक। सिर्फ कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक या फिर सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। वो जो है हासिल करते हैं न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से। और ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। अब देखिए ज़्यादा मतलब सारे जो है एनिमल्स जो है कैटेगराइज्ड हैं, जैसे कि हेटेरोट्रॉफ्स हो गया, सिंस जो है वो डिपेंड है प्लांट्स पर, और अदर एनिमल्स जो है फूड के लिए। कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स हैं? या हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स मतलब वो हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं और ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। तो वो इंसेक्टिवोरस जो है अपना खाना खुद भी बना लेते हैं और डिपेंड भी हैं इंसेक्ट के ऊपर। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स है। अब ये देखिए हम लोग की जो मतलब समरी है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है कीवर्ड्स। ये समरी हो गई, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और देख लेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज और भी देख लेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।